बिल्कुल, 3 बातें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कही, मैं इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। पहला तो एफआईज़ आपने कहा कि जिस तेज़ी से जा रहे थे, उस तेज़ी से अब नहीं जा रहे हैं। मैं डेटा भी देख रहा था कि इस महीने के अब तक का, करीब आज 21 तारीख हो रहा है, तो अब तक का जो है वो पॉज़िटिव में रहे हैं ये। साल में पहला ऐसा महीना हो रहा है कि मंथली बेसिस पे हम लोग पॉज़िटिव में जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? एक क्रूड की बात आपने कही, इस पे भी चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन ये एफआईज़ वाले मामले का अनिल जी, राहत की बात देखिए, है? एकदम राहत की बात है। और यहाँ पर ना देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ जो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है ना, अभी भी इंटैक्ट मैं कहूँगा। हमारे यहाँ दो स्टोरी चल रही है। एक तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ, जो इकोनॉमी की इंटरनल स्ट्रेंथ, जो कि कंजम्पशन ड्रिवन है, और हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसका वो बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर रही है, बहुत बड़ा कंजम्पशन की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। और दूसरी चीज़ होती है मार्केट, देखिए दो ही चीज़ें चलती है। एक तो फंडामेंटल ग्रोथ, इंट्रिंसिक जो कंट्री की अपनी जो ग्रोथ होती है वहाँ से, और स्टॉक मार्केट में दूसरा बड़ा फैक्टर होता है मनी इनफ्लो, मनी फ्लो। और जहां तक हम देख रहे हैं कि अभी तो बहुत छोटे तबके ने, देखिए डीआई जो पैसा लगा रहा है वो एक्चुअली डीआई का पैसा नहीं, वो रिटेल का पैसा है। तो बहुत अभी छोटी पॉपुलेशन, बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ने अभी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। जिस दिन ये, मतलब अगर मैं कहूँगा ये लेस देन 10% है, जिस दिन ये 10%, 15% या 20% तक पहुंचेगा ये डेटा, तो आप इतना बड़ा मनी इनफ्लो मार्केट में देखेंगे कि आप ये भूल जाएंगे कि अरे ये तो मतलब एफआईज खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। इस समय तो ये होगा कि फिर वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी ऊपर जाएंगे। और अनुराग जी जो बात करते थे कुछ समय पहले, मुझे याद है कि इंडिया के वैल्यूएशन बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत हाई हो रहे हैं, और इन्होंने क्या किया ना, चुपके चुपके सारा स्मॉल कैप खरीद लिया। और देखिए स्मॉल कैप जो है वो लॉन्ग ऑल टाइम हाई पहुंचा दिया इन्होंने। अनुराग जी, तो अभी जो है वो है, अभी इंडिया की जो स्टोरी चल रही है वो सेक्टर स्पेसिफिक कंजम्पशन ड्रिवन ज़्यादा दिख रही है लक्ष्मण जी। और यही कारण है कि जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, जो रिटेल का कॉन्फिडेंस है, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। और हम उस क्लचेस से आउट ऑफ, मतलब कह सकते हैं पूरे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस फ्री हो चुके हैं कि एफआई आते हैं कि नहीं आते हैं, या सारा बेच के चले आते हैं। देखिए पिछले कई महीनों से वो लगातार बेच रहे हैं, और उन्होंने कोविड के टाइम से भी ज़्यादा बेचा है, फिर भी हमारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से घूम रहा है। प्राइस बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है इस समय। इस मुद्दा पे हम लोग चर्चा करते ही नहीं फिलहाल। लेकिन आपने जो कहा कि कई सारे सेक्टर हैं जो जहां पे अभी भी मोमेंटम बना हुआ है और बाजार गिरने के बावजूद वहां पे चीजें अच्छी देखने को मिली है, वो सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो थोड़ा सा दर्शकों को कुछ क्यू भी मिलता हुआ दिखेगा। अनुराग जी, आप हमारे इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर देख रहे हैं जहां पे पोटेंशियल बनता हुआ दिख रहा है आपको? लक्ष्मण जी, ये कुछ देखिए, हम तो लार्ज कैप के खिलाड़ी थे, लेकिन थोड़ा उसके अलावा हमें हेल्थ केयर पसंद था, हॉस्पिटल्स, लेकिन अब इतने महंगे महंगे हो गए हैं। और यही कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स ही जनरली पसंद है हमें। मैं तो डिफेंस और रेलवेज, और वो जहाँ पे गवर्नमेंट इज द बायर, वहां से फॉरेन इन्वेस्टर्स जनरली हेजिटेट करते हैं अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स क्योंकि उसमें बूम एंड बस्ट साइकिल्स बड़ा क्विक आते हैं। तो उसको, वो फिर नेचर है। आई एम नॉट सेइंग आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जनरली हम रिटेल फोकस्ड ही रहते हैं। तो वो थे, लेकिन लक्ष्मण जी, अब हम एक जोन में आ गए हैं कि काफी मतलब इट हैज जस्ट बिकम अ फ्लो ऑफ मनी चेजिंग। मैं आपको कई बार वो थीसिस बता चुका हूँ, बिकॉज 70-80% ऑफ म्यूचुअल फंड मनी चेजेस मिड एंड स्मॉल, 70% रफली। और उसमें फ्री फ्लोट भी कम है, तो बड़ा जल्दी शेयर प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन ये प्राइजेस बिल्कुल खरीदने लायक नहीं अब है, ये सिर्फ फ्लो पर अब शायद डिपेंडेंट है। हालात बदले हुए कि नहीं, अभी भी वही है? नहीं लक्ष्मण जी, बिल्कुल बदले नहीं है। देखिए, जब तक रिटेल इन्वेस्टर टोटली, मार्केट में मजा तभी है जब आधे इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में आ जाएं कि यार मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, इट्स गॉन, तब रियल वैल्यूएशन आता है। अभी तो रियली बुलिश है रिटेल, अभी क्वाइट बुलिश है। तो वो दौर है, मतलब ये तो अभी देखिए 20 के बाद एक शुरू हुआ है ना, तो 5 साल हुए हैं, ठीक है, एक फेज चलता है। वो कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन सूनर, अब वी प्रीटी मच वी आर एट द एंड ऑफ इट। इन नहीं, वैल्यूएशंस को कैसे एक जस्टिफाई चीज और करेगी कोई? अनुराग जी, एक चीज और, चूंकि आपने कहा कि आप तो लार्ज कैप के खिलाड़ी थे, आईटी में तो कहा जाता है कि चलो भाई आईटी में एआई का असर दिखा, तो इस वजह से आईटी जो है गिरा पड़ा हुआ है, उठने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आईटी के अलावा बाकी चीजों की बात करें, दिग्गज दिग्गज बैंकों की बात करें, आईसीसी बैंक, करेक्ट, एचडीएफसी करेक्ट। बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे कई सारे दूसरे सेक्टर के भी दिग्गज हैं, वहां भी स्थिति वैसे की वैसी बनी है, वहां कौन सा एआई आ गया?
नहीं, बट फ्लो नहीं है ना लक्ष्मण जी, फ्लो ही नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड का अगर वो फ्लो नहीं आ रहा है। बायर ही नहीं होगा, और एफआई ठीक है बेच रहे थे, लेकिन वो 20 बिलियन 10 बिलियन बेच देंगे अपना। लेकिन अगर डोमेस्टिक फ्लो इन एनी अदर मार्केट, डोमेस्टिक फ्लो तो 80% तो लार्ज कैप में ही जाता है। इंडिया में उल्टा हो रहा है 80% मिड स्मॉल में जाता है। सेबी ने कैटेगराइज कर दिया, अब आपका लार्ज कैप में फ्लो ही कम है तो वो बायर ही कम है वहां पर। तो फिर वो नहीं, इट्स नॉट अ फेयर मार्केट। मार्केट का काम होता है एफिशिएंटली फंक्शन करना। अब उसमें जितना रेगुलेशन आएगी, जितना होएगा, वो बायर सेलर की इक्वेशन को डिस्टर्ब करता है। तो बेसिकली उसमें ज्यादा ना जाते हुए बहरहाल जो रूल है वो रूल है, बट इट डजंट मीन कि वो लॉन्ग टर्म में स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो अभी इस समय अभी देखिए, अनिल ने भी एक बात अच्छी कही कि स्मॉल कैप को देखिए ऑल टाइम हाई पहुंचा दी, वो सब अच्छी बात है। लेकिन नो, इस पूरी चर्चा में नोबडी इज सेइंग दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप्स जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत सॉलिड होने जा रही है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। उसकी बातें कोई नहीं कर रहा है, हर कोई फ्लो की बातें कर रहा है। फ्लो आएगा, फ्री फ्लोट रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ समय तक खेल सकते हैं आप इसको, लेकिन डेंजरस टेरिटरी है ये। तो एट सम पॉइंट इसमें ये होने वाला है, मतलब ज्यादा आई थिंक नहीं, ऑलरेडी आप देख रहे थोड़, 2 साल से हम। थोड़ा हाँ, सा और आपको तो थोड़ा सा और मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भले ही रैली दिख रही है लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ नहीं रहे उससे, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है लक्ष्मण जी, बिल्कुल भी नहीं है। और सब सब बिल्कुल सब भी नहीं है। जानते हैं स्टोरी कि यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक फ्लो है विच इज सस्टेनिंग इट, राइट। तो तो उस टाइम पे, और लार्ज और कैप में, और लार्ज कैप में नहीं, लार्ज लार्ज कैप बिल्कुल फेयर वैल्यू पर है, इंडिया का लॉन्ग टर्म पर है। लेकिन अगेन बायर को तो पिछले 3 साल के रिटर्न नहीं दिख रहे हैं ना, तो वो उस पर पैसा ही डाल रहा है। देखिए, इट इज जस्ट व्हाट यू चेज, राइट। रियल एस्टेट में, मकानों में जब इन्वेस्टर चेज करता है तो वो देखता नहीं है, वो देखता है कहाँ बढ़ रहे हैं रेट, तो दैट्स वेयर यू जस्ट चेज द मनी एंड दैट्स वेयर। देखिए, बट 2-3 करेक्शन मैं इसमें हल्के अगर बात कहें तो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लार्ज कैप परफॉर्म ना करे और इकोनॉमी ग्रेट चलती रहे। देखिए, इकोनॉमी लार्ज कैप प्लेयर से डिसाइड होती है, कंजम्पशन लार्ज कैप प्लेयर से डिसाइड होता है। छोटा कोई ई कॉमर्स प्लेयर्स 25% ग्रो कर गया, उसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो कर गई, राइट। तो वो तो नहीं कनेक्शन, तो वो कनेक्शन टूटेगा। यू कांट कीप पुशिंग स्मॉल कैप्स वेयर लार्ज कैप आर स्ट्रगलिंग। वैसा वैसा कहीं भी नहीं होता है, मार्केट में नहीं हो सकता। 2-3 बातें मैं मोटे लेवल पे अगर कहूं लक्ष्मण जी, हाई लेवल पे, कि क्यों जनरली एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जनरली बिलीव दैट इट्स नॉट अ स्टोरी के जब ये चमत्कार होने वाला है। उसमें 2-3 पॉइंट है। देखिए, एआई जनरली एक जॉब किलर है। तो कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, आईटी कंपनीज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मार्केट को वो हर्ट करेगा। दिस इज वन बिग हेडविंड, राइट, जो इंडिया के लिए लगता है कि अगर जो भी, अब आप जर्नलिज्म में देख सकते हैं, ग्राफिक्स बनाने हैं, समराइजेशन करना है, जिस अंग्रेजी से जितना स्मार्टली एआई कर देता है, वो कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा। इट विल किल जॉब्स अक्रॉस सेक्टर्स, हेल्थ केयर, लीगल, टीचिंग, एवरीवेयर। हर जगह नुकसान होगा इसका। दिस इज नेगेटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट हैवी, पॉपुलेशन हैवी कंट्रीज लाइक इंडिया। तो एक ये ब्रॉडर व्यू है। सेकंड लक्ष्मण जी, इंडियन कंज्यूमर ने पिछले 5 साल में एक्सेसिव बोरोइंग की है। उनकी इनकम से ज्यादा, डेटा है, इनकम से ज्यादा ग्रोथ, कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, इनकम ग्रोथ कम हुई है। डेट टू जीडीपी हाउस होल्ड का 20% कर होता था इंडिया का, लगता था कि अब इससे ज्यादा कम बढ़ेगा। 45-46% है आज, कंपेयर टू जीडीपी हाउस होल्ड डेट। अमेरिका में कितना है, ये 56% के आसपास है। इट इज वेरी पीक। मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बोरोइंग की है। अब वो बोरोइंग भी सब इकोनॉमी में आई है, लेकिन उसका उसका भी तकरीबन पीक आ चुका है। तीसरा लक्ष्मण जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग रिफॉर्म्स। अब हम अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनके डेट की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स कौन करेगा? एफएसएसएआई अब सुपर एक्टिव हो गया सडनली, रातों रात। ऐसा क्या बदल गया देश में? कहीं और सरकारी काम पे, जनरली हाईली इनएफिशिएंट है, लेकिन हॉस्पिटल्स के रूम कैप करने हैं गवर्नमेंट को। तो एक्सेसिव रेगुलेशन अक्रॉस, राइट, दिस इज अ बॉटलनेक फॉर इंडिया, राइट। तो ये ग्रोथ के बॉटलनेक्स है जो हम सफिशिएंटली एग्जामिन नहीं करते हैं। कॉकरोच मूवमेंट ने छोटा सा एक एग्जांपल दिया, बट द पॉइंट इज जनरली गवर्नमेंट नीड्स टू डू लॉट ऑफ रिफॉर्म्स जो वो नहीं कर रही है। सिर्फ फ्लो फ्लो खेल करके हम एक टाइम तक चल सकते हैं, देखिए, लेकिन रियल हालांकि ग्रोथ इकोनॉमी की अगर हालांकि नहीं ये जो आएगी आप तो स्ट्रगल हालांकि करेगा मार्केट।
ये जो बात आप कह रहे हैं रिफॉर्म वाले पे, थोड़ा सा मैं उस पर सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि भले ही हेडलाइन नहीं बनती है, लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, चाहे जो रेगुलेशन के मोर्चे पे हो, डिसेंट्रलाइजेशन के मोर्चे पे हो। अभी आपने देखा कि टैक्स के मोर्चे पे एफआईज के लिए सरकार ने रिफॉर्म किए। होता रहता है, लेकिन हर रिफॉर्म के अपने एक लिमिटेशंस होते हैं। हर रिफॉर्म के पीछे कई बार पॉलिटिकल कैपिटल इन्वॉल्व रहता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और इतने सेंसिटिव कंट्री में बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन आपके इसमें है नहीं, इफ ठीक एंड है, बट्स होता है यहाँ पे। मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लक्ष्मण जी, मैं तो अमेरिकन व्यू बता सकता हूं। अब देखिए, ट्रम्प के खास आदमी इंडिया में एम्बेसडर बैठे हैं, डील अब तक नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि इंडिया भी मन बना चुका है कि समय टाल दो ट्रम्प का और चला दो। एवरीबडी रीड्स इट, हर ट्रम्प किसी अपनी को समझ शर्तों में पे आ रहा है। चाहेंगे तो डील नहीं होगी ना, इंडिया के भी हाँ, वही इंटरेस्ट को आपको मतलब, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के सिर्फ वही है। ट्रम्प चाहे सिर्फ ट्रम्प हाँ, चाहें और एफआईज के लिए हम डील कर लें, ये तो संभव नहीं होता है। तो करेक्ट, डील में करेक्ट। तो सो आपने फिर भी देन, पता है। या नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉरेन परसेप्शन इज कि इंडिया एनफ नहीं कर रहा है, बट ठीक है, दैट्स अ लिमिटेड व्यू। अनुराग, अनुराग, जी, जस्ट वन पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू रेज कि जैसे अनुराग ने कहा ना कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उस तरीके से रिफॉर्म कर नहीं रही है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूँ यहाँ पे, कि जो आपको लग रहा है ना कि नहीं कर रहा, देखिए हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेकर के हम बैठे हुए हैं, और हम अमेरिका के तरीके से हमारे पास डेमोग्राफी नहीं है। हमारी डेमोग्राफी एकदम डिफरेंट है, नंबर वन। दूसरी चीज, वो 200 साल पहले आजाद हुए, हमारी आजादी अभी 80 साल हम मना रहे हैं। तीसरी चीज, हम जिस शर्तों पर आजाद हुए थे और जिस शर्तों पे हमारे हम इनहेरिटेंस थी, वहां से अगर आप देखो तो अगर मैं पर्सनली कहूं, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ एनी पॉलिटिकल लीनिंग, बट जहां तक मुझे दिख रहा है कि पिछले 10-12 सालों में जो मैं देख पा रहा हूं कि इंडियन जो कंपनीज हैं या जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनकी पूरे वर्ल्ड में एक रेपुटेशन डेवलप हुई है। इंडियन इकोनॉमी की एक रेपुटेशन डेवलप हुई है। हम एज अ ग्रोइंग कंट्री स्टेब्लिश हो गए हैं। लंबी डिबेट जी, लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक तक इसको कन्फाइंड रखते हैं, उस पर हम लोग कभी और करेंगे। लेकिन जो बात अभी ये सारी जो उठापटक हुई, यूएस ईरान वार वगैरह, उसके बावजूद भी हमारी कंट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं इसे प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मैनेजमेंट मानूंगा। एक चीज मैं कहूं, हम लोग मुद्दे पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात जो अनुराग जी ने कही, मैं उस पर आगे चर्चा को रखूंगा अभिषेक जी और अभय जी दोनों लोगों से। अनुराग जी ने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो रैली है उस पर उनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया अभिषेक जी की बातों से, कई बार अभय जी ने भी हमारे शो में रखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पे इनको बड़ा भरोसा है। तो दर्शक क्या करें, ये आप दोनों से पूछूंगा, अभिषेक जी अभय जी दोनों लोगों से। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा।